हेलो एवरीवन। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे जो हैं, मेरी दीदी का बेटा और मेरी पाखी, दोनों लोग यहाँ पे बाथ टब में नहा रहे हैं। पाखी इनको स्विमिंग पूल कहती है। जब यहाँ से गई नहीं थी तभी दीदी को फ़ोन करके बोली थी कि मासी स्विमिंग पूल फुलाएंगी कि नहीं, स्विमिंग पूल फुलाएंगी कि नहीं। तो ये दोनों बच्चे यहाँ पे गए थे तो दीदी ने इसको फुला दिया था। दोनों बच्चे ने जो इन्जॉय किया कि पूछिए मत। और पाखी दक्षु ने, देखिए मुझे अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे कैसे मुझसे फाइट कर रहा है। मैं बोल रही थी कि जल्दी निकलो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो मैं इसलिए उन लोग को डांट रही थी कि जल्दी से निकलो, बहुत ज़्यादा नहीं नहाओ। तो देखिए मुझसे कैसे लड़ाई कर रहा है। बीमार पड़ जाएगी फिर। नहीं वो इतने ठंडे नहीं, पिछली नहीं इतने ठंडे। जल्दी नहाओ। दीदी या बाकी लोगों का सोप दे दो। दक्षु वाला कौन सा है? ये इनकी देखिए पाउडर से क्या कर लिए। वाह रे बेटा वाह। अब पाखी एकदम दहशत में है कि अगर हम करें तो मार पड़ेगी। यहाँ पे पापा और ये आ गए हैं मुझे लेने। मेरा कोई ऐसा ये प्लान नहीं था कि मतलब आज ही निकलना था, बट पापा और ये आ गए थे तो ये हुआ कि चलो ठीक है निकल चलते हैं, क्या करना है। तो सडनली इन लोग पहुँचे थे तो मैं फटाफट यहाँ पे पैकिंग करी और फटाफट घर के लिए निकल दी, क्योंकि मैंने कुछ पैक भी नहीं किया था, क्योंकि बाकी का भी रक्षाबंधन का सब सामान था, मेरा भी था, सब कुछ मैंने फटाफट पैक किया। और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी। इस समय रात के 7 बज रहे हैं, 7 बजे के करीब आए थे। तो ये हुआ कि चलो फटाफट पैकिंग करके 1 घंटे में 8 बजे तक निकल चलते हैं। और इतनी बारिश हो रही थी कि ये भी लग रहा था कि मतलब क्या होगा आगे। तो बस हम लोग कुछ भी ऐसे ही पैक करे फिर निकले। तो कुछ देर जाने पे मतलब काफ़ी आगे आने पे लखनऊ में एंटर कर चुके थे। तो मतलब हम लोग का ये था कि 2 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे, बट बारिश के कारण इतना लेट हुआ। प्लस लखनऊ से थोड़ी दूर ही रह गया था और इतनी ट्रैफिक मतलब 1-1.5 घंटे हम लोग के ट्रैफिक में मतलब वेस्ट हो गए थे। इस कारण मतलब खल गया कि मतलब 2 घंटे का समय और 2 घंटे में पहुंचने का टाइम और 4 घंटे हम लोग को लग गए थे पहुंचने में करीब। तो ये ट्रैफिक था। ये तो काफ़ी आगे आने पे मैंने शूट किया है, काफ़ी लंबी ट्रैफिक थी। और मैं बस इनसे बोल रही थी कि थोड़ा सा शूट कर लीजिए, क्योंकि मैंने करा नहीं था वीडियो ज़्यादा शूट जो भी था, मतलब आने वगैरह का नहीं शूट किया था। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा बहुत यही शूट कर लीजिए, कुछ तो दिखा देंगे कि हम क्या आए। तो वो सारी चीज़ें थी जो मैंने ये शूट किया हुआ है। अब मैं चलती हूँ अपने घर के साइड में। और पाखी घर आने के बाद इतना रो रही थी कि मतलब ये रट लगा ली थी, इसको पता नहीं क्या हो गया था, रट लगा ली थी कि बस मीशी के यहाँ चलिए। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने इसे मनाया है। इसका साउंड अभी आएगा आगे। और मतलब हम लोग ने गाड़ी में बोला कि ठीक है मैशो पीछे आ रहे हैं, और उनकी आ रही है गाड़ी, उनके में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, वो अभी आ रहे हैं फिल करवा के। लेकिन लड़की मानी नहीं, मतलब अंदर जाने को तैयार ही नहीं थी कि नहीं मीशी के घर चलिए, मीशी के घर चलिए। बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन बच्चे मनाना तो पड़ेगा, घर तो आना ही पड़ेगा। देखो आ रही है यहाँ पे, ये देखो कितना ज़्यादा पाखी रो रही है। आ रही ना, चुप रहो बिल्कुल। मीशी आ रही है। पेट्रोल भरा के आ रही है, बताया तो तुमको।
आ रही हो मीशी, आ रही मैशो गाड़ी, वो देखो ये तुम क्या कर रही हो? वो मैशो गाड़ी वहाँ आ रही है, तुमने देखा है ना मैशो गाड़ी वहाँ पे। उनके बताया ना, उनके गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, वो भरवा के आ रहे हैं। वो तुम्हारा बैग छोड़ो 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 कि तोड़ोगे, हटो 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 हटो, उधर चलो उधर चलो। हेलो एवरीवन, तो मैं फाइनली आ गई हूँ घर में। मेरा मतलब ये था कि 25 तक आऊँगी, बट ये आ गए सडनली, मतलब ये और पापा आ गए तो मुझे आना पड़ा। तो मैं भी आराम से ही बैठी थी, मैंने सोचा कि चलो आराम से चलेंगे 25 की, मैंने 25 की तैयारी करी थी। बट ये पापा आ गए तो ये हुआ कि चलो ठीक है, चलना तो है ही घर, चाहे आज जाओ चाहे कल, कोई ऐसा मेरा वहाँ पे काम भी नहीं था। तो हम लोग आ चुके हैं घर इस समय। और छोटी मतलब वहाँ का जब मुझे मैं रात के 8 बजे निकली और इतनी बारिश हो रही थी कि मतलब ये लग रहा था कि कितनी डेढ़ से 2 घंटे का रास्ता, हम लोग 4 घंटे में यहाँ लखनऊ पहुँचे। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, रात के 11 बज गया था, बट मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाई वहाँ से जो निकल रही थी, क्योंकि सडनली अचानक फटाफट पैकिंग करा, फटाफट वहाँ से निकला, तो इसलिए कुछ शूट नहीं हुआ। हम कहे चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है ये। तो मैं आ चुकी हूँ घर इस समय, और इस समय मैं अब यहाँ पे निकल रही हूँ दूसरे दिन, मतलब अब तो मॉर्निंग हो चुकी है। तो मैं थोड़ा सा ये जा चुके हैं घर, मतलब ये जा चुके हैं ऑफिस, और मैं बस अब निकल रही हूँ थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि मुझे तीज का थोड़े सामान लेने थे। क्योंकि अभी फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे पड़ेगा, तो उसमें जन्माष्टमी रहेगी, तो उसकी बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, तो तीज का मेरा कुछ भी नहीं मिल पाएगा। और फिर नेक्स्ट वीक तो उसके तीज ही है, और उस समय तो फिर मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ रहेगी। तो इससे अच्छा कि पहले ही तैयारी कर लो तो वो ज़्यादा सही है। मुझे भी लगता है कि पहले से तैयारी कर लो वो सही रहता है, क्योंकि उस समय फिर ऐन वक्त पे जाओ, कोई सामान मिलता है, कोई नहीं मिलता, कुछ छूटता है। इससे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, पहले अभी है 10 दिन, अभी तैयारी कर लो। तो मैं जा रही हूँ मार्केट, और वहाँ पे अभी मुझे छोटी छोटी सारी चीज़, जैसे पूजापा का चूड़ी है, और मतलब जो सुहाग वगैरह का सामान चढ़ाने के लिए सामान रहता है, वो सब लेना है। तो मैं चलती हूँ निकलने। और सबसे बड़ी बात, मेरा जो साड़ी का ब्लाउज़ है वो स्टिच करने को डालना है, क्योंकि अभी वो पक्का 100% है कि 10 दिन तो वो आराम से ले लेगी, क्योंकि तीज है, तो तीज के वैसे ही बहुत भीड़ रहती है, तो उन लोग पहले ही से कहती हैं कि भैया पहले से ला के दिया करिए। तो अभी है मेरे पास टाइम, तो मैं जाके दे रही हूँ, तो कम से कम 1 हफ्ते में सिल के आ जाएगा। तो चलिए फिर चलती हूँ मार्केट, वहाँ से क्या थोड़ी बहुत जो भी शॉपिंग करूँगी वो, अगर पॉसिबल हुआ, भीड़ नहीं हुई तो ज़रूर आप लोग को दिखाऊँगी। तो फिर चलती हूँ, फिर वहाँ से आके तब कंटिन्यू करती हूँ। ये देखिए ये वाली, और फिर हमने एक और करी थी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लेने गई बिछिया, क्योंकि जो सबसे मेन चीज़ होती है सुहाग की वो बिछिया है, मुझे चढ़ानी रहती है तीज पे। तो मैं यहाँ पे तीज के लिए बिछिया पसंद कर रही थी। इसमें से कोई बिछिया मतलब अच्छी तो बहुत लग रही थी, लेकिन उतनी भी नहीं समझ में आई। तो ये हुआ कि चलो दूसरी, तो मैं क्योंकि बहुत सिंपल सी पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा नग वगैरह की नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे पैर में गठने भी लगती थी, इसलिए मैं छल्ले से एकदम छल्ले वाली सिंपल से पहनती हूँ। तो ये 1-2 बिछिया मुझे अच्छी लग गई थी, तो मैंने यहाँ पे अलग किया। फिर मैंने जाके वहाँ पे फाइनली बिछिया ले लिया है। ये वाली देखिए, क्या कर रही है उधर लाओ। और कांच की भी चूड़ी रखी है। कितने रुपए डिब्बा है? 50 रुपए। 50 की 2 दीजिए। 40 का मिलता है 2 दर्जन, सभी जगह 40 का प्लेन। हाँ प्लेन। नहीं 50 का ही नहीं, ये तो वो है, बहुत हैवी है। तो मैं शॉपिंग से अभी आ गई थी, 3:30 के करीब हो गया था। और इस समय टाइम क्या हो रहा है? इस समय टाइम हो रहा है 5:45, उल्टा दिख रहा होगा, 5:45 हो रहा है। और अभी बस मैं थोड़ी देर हुआ, मतलब आई थी, काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो फिर बाकी को दूध वगैरह दिया, बाकी दूध पी के बाकी भी सो गई।
हम सोए तो नहीं थे, हाँ लेट गए थे। फिर मैंने कहा कि चलो अभी उठते हैं। तो अभी क्योंकि एक मेरी ऑनलाइन 7 बजे से क्लास थी, तो फिर हमने कहा कि चलो उठेंगे। मेरी नथी पे हाँ उठते हैं, फिर क्लास लेते हैं। तो पाकी भी उठ गई है, मैं भी अभी उठी हुई हूँ। पाकी चली गई साइकिल चलाने अपने बाबा के साथ, मैं बस उठी। और फिर मैं शॉपिंग करने गई थी। बहुत अच्छा हुआ ये कि मैं आज चली गई थी, बिल्कुल भी मार्केट में भीड़ नहीं थी। अच्छे से मैंने सारी चीज़ें खरीद ली। क्या क्या चीज़ें खरीदी और तीज के पर्पज़ से क्या क्या चीज़ें ली, वो मैं कल शायद बनाऊँ एक नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी। उसमें मैंने जो तीज की सारी शॉपिंग करी है वो सारी चीज़ें आप लोग को दिखाऊंगी। और जो मम्मी ने साड़ी भेजा है वो सब भी सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो कल के ही ब्लॉग में मैंने क्या क्या लिया है वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी। और बस वैसे बोलो तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, छोटे छोटे क्लचर, नेल पेंट, लिपस्टिक, ये सब लिया हुआ है। तो वो कल सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपना जो थोड़ा सा घर फैला हुआ है उसको सही करूँगी। और बाकी चली गई है क्योंकि तो थोड़ा सा काम कर लूँगी, नहीं तो अभी फिर आ जाएगी तो उसके सामने तो कुछ हो नहीं पाता है। तो फिर चलिए मिलते हैं, क्या करती है पाकी आगे या फिर मैं क्या करती हूँ। तो फिर मिलती हूँ आगे। बाय। कहाँ जा रही हो? हाँ साइकिल चलाने, मम्मा को नहीं ले जाओगी? हाँ सही से बैठो। ओ स्लीपर स्लीपर। बाय। बाय बाय। पैंडल मारो पाकी, चलाओ। इंडियन ज्योग्राफी, हेरिटेज, नेचर, रिलीजन। और आपसे कहा गया था कि यदि आपने के क्वेश्चन किया तो कौन सा विषय चुनेंगे? एंटरटेनमेंट चुनेंगे। ऑलराइट, तो मेरा महाशय एंटरटेनमेंट के आधार पर फिफ्थ क्वेश्चन डॉक्टर मीना के लिए प्रस्तुत किया है। सच का सामना बी, सच और झूठ डी, सच के सिवा कुछ भी नहीं डी, सच कहूँ तो